गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम हरिलाल कुमार। जैसे कि पिछले क्लास में चैप्टर 2 का अध्ययन किए थे, अब चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। भारत से हम क्या सीखें, आइए अब जानते हैं इसके रचयिता के बारे में, यानी मैक्स मुलर के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर और मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 से देसाऊ यानी जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1900 ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लैंड में हुआ था। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ सकता है उनका मृत्यु कब हुआ था, मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था। तो 28 दिसंबर 1900 में, जो इंग्लैंड में उनका मृत्यु हुआ था। अब उनका परिचय जानेंगे, अब उनके बारे में परिचय जानेंगे। मैक्स मुलर एक प्रसिद्ध जर्मनी विद्वान, भाषाशास्त्री, संस्कृतज्ञ और धर्मशास्त्री थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषद यानी उपनिषद के अर्थ होता है गुरु के पास जाकर बैठना। उपनिषद के अर्थ होता है गुरु के पास जाकर बैठना, और संस्कृत साहित्य को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। अब जानेंगे मुख्य कार्य व योगदान, यानी उनका किस चीज़ में योगदान हुआ था, योगदान उन्होंने किया था। तो पहला योगदान है ऋग्वेद का संपादन और अनुवाद किया। उन्होंने ऋग्वेद का संपादन और अनुवाद भी किए हुए थे। दूसरा है तुलनात्मक धर्मशास्त्र तुलनात्मक धर्मशास्त्र के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुलनात्मक धर्मशास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो क्या बोलेंगे? मैक्स मुलर को। इन्होंने तुलनात्मक धर्मशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। आगे देखेंगे संस्कृत भारतीय दर्शन और वैदिक साहित्य पर गहन शोध। उन्होंने सांस्कृतिक भारतीय दर्शन और वैदिक साहित्य पर गहन भी किए हुए थे।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। देखिए, मैक्स मुलर जो थे उनका नाम पूरा नाम ऑक्सफोर्ड मैक्स मुलर था, जिन्हें मैक्सफोर्ड भी कहा जाता है। वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे थे। अब हम लोग जानेंगे भारत से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए, भारत से हम 6 चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। पहला, अहिंसा का भाव। दूसरा, सभी धर्मों का सम्मान। तीसरा, त्याग और तपस्या। चौथा, सहनशीलता। पांचवा है आध्यात्मिक ज्ञान। 6 नंबर है शांति और भाईचारा। अब हम लोग जानेंगे भारत से हम क्या सीखे। पहला, अहिंसा का भाव। दूसरा, सभी धर्मों का सम्मान करना। तीसरा, त्याग और तपस्या, जो तपस्या के बारे में जानेंगे और त्याग क्या होता है। चौथा, सहनशीलता। पांचवा, आध्यात्मिक ज्ञान। 6 नंबर है शांति और भाईचारा। अब जानेंगे इसके आगे इन सभी के बारे में। यह पाठ मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया है। यह मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक ने भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता और ज्ञान परंपरा की महानता बताती है। लेखक
लेखक के अनुसार भारत केवल एक देश नहीं है बल्कि यह ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक की भूमि है। भारत ने संसार को अहिंसा, शांति, सहनशीलता और त्याग का संदेश दिया। यहाँ सभी धर्मों को समान माना गया और किसी पर भी अपने विचारों बलपूर्वक नहीं थोपे गए। भारत के वेद उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथ विश्व को जीवन जीने की सही राह दिखाती है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं भारत से हम क्या सीखे इसके बारे में। यह पाठ मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है, जिसके लेखक ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता
और ज्ञान परंपरा की महानता बताती है। क्या बताती है? महानता बताती है। लेखक के अनुसार भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक की भूमि है। भारत ने संसार को अहिंसा, शांति, सहनशीलता और त्याग का संदेश दिया। यह सभी धर्मों को समान माना गया और किसी पर भी अपने विचारों यानी बलपूर्वक नहीं थोपे गए। भारत के वेद, उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथ विश्व को जीवन जीने की सही राह दिखाती है। भगवत गीता जो है वो जीवन का सही राह दिखाती है जीवन जीने के लिए। अब इसके आगे जानेंगे। लेखक मानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गुण उसका धार्मिक सहिष्णुता है। अब लिखेंगे भारत ने कभी युद्ध और हिंसा को महत्वपूर्ण नहीं दिया। बल्कि प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा दिया। ठीक है। लेखक मानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गुण उसका धार्मिक सहिष्णुता है। भारत ने कभी युद्ध और हिंसा को महत्वपूर्ण नहीं दिया। भारत जो है युद्ध और हिंसा को कभी महत्वपूर्ण दिया ही नहीं, बल्कि प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा दिया। किसका बढ़ावा दिया? प्रेम और भाईचारे का बढ़ावा दिया। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे, लिखेंगे आगे। यह पाठ मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया है। यह सारांश मैक्स मूलर द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने
भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान और परंपरा की महानता बताई है। लेखक के अनुसार भारत संसार का सबसे प्राचीन सभ्य देश है जिसने विश्व को धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक का मार्ग दिखाया। ठीक है। भारत ने अहिंसा, सहनशीलता, त्याग और शांति का संदेश दिया। यहाँ सभी धर्मों को समान माना गया और मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया गया। ठीक है। भारत के वेद, उपनिषद
उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथ ने मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य समझाया। ठीक है। अब इसके सारांश के बारे में जानेंगे। यह पाठ मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसमें लेखक ने भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा की महानता बताई है। महानता के बारे में बताई है। लेखक के अनुसार भारत संसार का सबसे प्राचीन सभ्य देश है। कौन सा देश है? सबसे प्राचीन सभ्य देश है, जिसमें विश्व को धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया गया है। जिसमें धर्म का, दर्शन का, आध्यात्मिकता का क्या है? मार्ग दिखाया गया है। भारत ने अहिंसा, सहनशीलता, त्याग और शांति का संदेश दिया। भारत किसका किसका संदेश दिया? अहिंसा, सहनशीलता, त्याग और शांति का संदेश दिया। यह सभी धर्मों को समान माना गया है। यह किसी धर्म को भेदभाव नहीं रखता। यह सभी को समान माना गया है। मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। भारत के वेद, उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथ में मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य बताता है। जैसे पीछे हम बता चुके हैं, गीता ही है जो मानव को सही राह दिखा सकता है। अब इसके आगे देखेंगे निष्कर्ष के बारे में। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे। अब निष्कर्ष देखेंगे। इस पाठ का निष्कर्ष यह है कि भारत को संसार को प्रेम, शांति और मानवता की शिक्षा दी गई है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए।
और उसके आदर्शों एवं अहिंसा सहिष्णुता और भाईचारा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे समाज और विश्व में शांति बनी रहती है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। इस पाठ का निष्कर्ष यह है कि भारत को, संसार को प्रेम, शांति और मानवता की शिक्षा दी गई है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं और उसके आदर्शों अहिंसा, सहिष्णुता और भाईचारा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। किसको क्या अपनाना चाहिए? भाईचारा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसमें समाज और विश्व में शांति बनी रहती है। भाईचारा को अपने जीवन में अपनाने से इसमें समाज और विश्व की शांति बनी रहती है। उसका निष्कर्ष भी देख लिए और सारांश भी देख लिए। और अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? जो भी बच्चे जानते हैं वह कमेंट जरूर करें। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप सभी को अगर उत्तर यानी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।